अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और कुछ दिन पहले आपको पता है 2 डेज़ के बाद मेरा व्लॉग आ रहा है और ये सहरी का टाइम है। सहरी वगैरह रेडी हो गई थी क्योंकि 2 डेज़ के बाद इसलिए मेरा व्लॉग आ रहा है। इसलिए व्लॉग लेट आ रहा है क्योंकि मैं ना मुझे बहुत ज़्यादा कफ़ हो गई थी, बहुत ज़्यादा ज़ुकाम इतना था, मतलब कि कफ़ भी थी। तो इसलिए मुझे मेरे से सही तरीके से ना ही वॉइस ओवरिंग होती ना कुछ होता। तो इस वजह से मैंने 2 डेज़ स्किप किया था। और बाकी ये सहरी का वक्त था और बाहर मौसम भी अच्छा हुआ था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। मैं ज़रा बाहर आई थी, सहरी वगैरह कर ली थी और उसके बाद ना मैं थोड़ा सा सहरी के बाद ना वॉक वगैरह करती हूँ। अज़ान का वेट करती रहती हूँ कि जब अज़ान होगी तो फिर उसके बाद नमाज़ वगैरह भी पढ़नी होती है। अब नमाज़ वगैरह भी पढ़ती हूँ। तो बस मैं बहुत ज़्यादा ना इन दिनों बीमार थी और ना थोड़े हेल्थ इशू भी हैं। प्लीज़ आप लोग मेरे लिए दुआ किया करें। उसके बाद ना ये जी है, मैं गई थी बाहर, ज़ोहर के टाइम में उठी थी, बल्कि 12:30 बजे के करीब मैं उठी थी। मैंने जाना था, कुछ बैंक का काम था, बैंक का काम वगैरह, कोई मेरे अकाउंट में इशू आ रहा था। तो मैंने वापसी पे ना कुछ चीज़ें वगैरह घर की ग्रॉसरी भी करनी थी। तो मैंने ना कहा कि मैं घर की ग्रॉसरी वगैरह करूँगी, तो वो भी मैं साथ ही ले आई थी, जो जो चीज़ें ज़रूरत थी, क्योंकि बाकी तो कोई जा नहीं सक रहा था। तो फिर भाइयों को इतना पता होता नहीं है, वो फिर कुछ और उठा के ले आते हैं, उनको कुछ और बोलो तो कुछ और लेके आ जाते हैं। अच्छा, उसके बाद ना ये मैं स्टीम ले रही थी, यहाँ पे बैठी हुई थी, क्योंकि ना मेरे स्किन पे ना बहुत ज़्यादा, मेरी ना नोज़ के ऊपर ब्लैक हेड्स बहुत ज़्यादा हो गए थे। तो मैं इसलिए ना थोड़ा सा ना यहाँ पे ना स्टीमर ले रही थी और अपने ना ब्लैक हेड्स रिमूव करने के लिए थोड़ी सी यहाँ पे स्किन केयर कर रही थी अपनी। उसके बाद ना जब मैं वहाँ से वापस आई थी तो मैंने शावर वगैरह भी लेना था। यहाँ पे मैंने शावर वगैरह लेने गई थी। अच्छा, ये ना बॉडी स्क्रब है, जैसे हम फेस स्क्रब यूज़ करते हैं, बॉडी स्क्रब भी होता है। बॉडी स्क्रब जो है ना, मैं ये वाला यूज़ करती हूँ, मिंट का। हाँ, और उसके बाद ना मैं आके लेट गई थी। ये देखिए, मुझे इंजेक्शन लगा था और उसके बाद ना टेस्ट की रिपोर्ट दी आई थी, क्योंकि आपको पता है मेरे थोड़ा सा ना मतलब कि हेल्थ इशू है। इस वजह से ना बस दुआ किया करें, अल्लाह ताला हर किसी को मतलब कि शफ़ा दे। सेहत से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। और उसके बाद ना मैंने यहाँ पे ना अफ्तारी का टाइम हो गया, अफ्तारी बनानी थी। और उसके बाद ना यहाँ पर ना मैंने 3 एग बॉयल किए थे, क्योंकि मैंने बनाने थे सैंडविचेस। यहाँ पे मैंने कैरेट काटी थी, मतलब छोटी छोटी सी। उसके बाद यहाँ बंद गोभी काटी है, शिमला मिर्च काटी थी। ये कुछ मैंने चाउमीन बनाना था उसके लिए किए थे, और मटर वगैरह भी। और उसके बाद ना मैंने यहाँ पे ना सैंडविचेस का ना जो स्टफ़ तैयार करना था, वो सारा कुछ मैंने यहाँ रख दिया था। चिकन वगैरह उसके लिए ना मैंने अलग से ना पीस लिया था अच्छे तरीके से। और इसको मैं अच्छे तरीके से ना, मतलब वही एग्स वगैरह को ना स्लाइसेस में काट के मैंने अच्छे तरीके से उनको ना वो कर दिए थे, मैश कर दिया था। और इसमें जो मायनीज़, चिकन स्प्रेड, जो भी चीज़ें होती हैं, मैंने इसके अंदर ऐड कर दी थी। थोड़ा सा मिल्क ऐड कर दिया था। अब जैसे इसकी स्टफ़िंग तैयार हो जाएगी, वो जो वेजिटेबल्स पड़ी थी, बहुत ईजी तरीका है। असल में हम लोग ये सैंडविचेस बेकरी से लेकर खाते हैं ना, तो बहुत महंगे मिलते हैं। आप लोग घर में कम बजट में बना सकते हैं, घर में अपने बच्चों को बना के दे सकते हैं। लंच में स्पेशली बच्चे लंच में ऐसी चीज़ों को बहुत लाइक करते हैं। तो आप लोग वैसे भी कहीं बाहर जाना तो बंदा ये लेके जा सकता है। बहुत यम्मी, बहुत टेस्टी बने थे ये, और ये अच्छे होते हैं। इस तरह के पकोड़े शकोड़े, इस तरह की चीज़ें खाने से बेहतर है कि इस तरह की अच्छी अच्छी चीज़ें घर में बना के बंदा खाए। बहुत टेस्टी बने थे। उसके बाद ये ब्रेड पकौड़ाज पता नहीं क्या थे, ये मेरी भाभी ने बनाए थे, ये भी बहुत टेस्टी थे, बहुत मज़े के थे। उसके बाद ना ये अलग से ना मैंने फ्राई किए थे आलू। तो मैं तो नहीं खाती, भाई वगैरह खा लेते हैं तो खा लेते हैं, मतलब मैं इतनी ऑयली चीज़ों से ना अब दूर ही रहती हूँ, क्योंकि आपको पता है जब भी मैं कोई ऑयली चीज़ें खाती हूँ ना, मेरी स्किन पे पिंपल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद ना यहाँ पे मैंने बनाया था टैंक। मैं टैंक लेके आई थी, और मुझे पाइनएप्पल टैंक बहुत ज़्यादा पसंद है। मैंने पाइनएप्पल फ्लेवर लिया था। उसके बाद ये होता है कि घर का ना जो भी मतलब कुछ मिस वगैरह हो रहा हो ना, ग्रॉसरी वगैरह, तो वो मैं खुद जाके करके आती हूँ। फिर भाइयों को कहना पड़ता है, तो वो फिर फिर नखरे भी करते हैं, फिर इस वजह से मैं उनको नहीं कहती। उसके बाद ये ना बिरयानी बनाई थी मेरी दूसरी वाली भाभी ने, वो उन्होंने ऊपर वाले किचन में बनाई थी, क्योंकि मुझे ना मैंने रिकॉर्ड नहीं की। तो बस वो फिर ले आई थी, तो हमने नीचे बैठ के ना मिल के खाई थी। बहुत मज़े की और बहुत यम्मी बनी हुई थी। उसके बाद ना अफ्तारी से फ्री होके मैं आके कमरे में लेट गई थी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी। आज मैं बैंक का काम करने भी गई थी। उसके बाद मैंने, आपको पता है, वो भी करना था, अपना टेस्ट भी करवाना था। और मेरी तबीयत, बस आप लोग मेरे लिए दुआ किया करें और दुआ में हमेशा याद करें। मेरा जो व्लॉग है ना, वो आज का मेरा व्लॉग है, बस वो इतना ही है। आप लोग बस मुझे दुआओं में याद रखिएगा और मेरी सेहत के लिए भी दुआ किया करें कि अल्लाह ताला हर किसी को सेहत दे। और ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।